गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ट्वेल्थ का फिजिक्स चल रहा था, उसमें लास्ट टाइम अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। उस पर बेस एक न्यूमेरिकल है जो IIT 2010 में आया था और अपने बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल स्फेरिकली चार्ज्ड मेटलिक स्फीयर्स आर हैंग बाय स्ट्रिंग्स। दो बॉल ले लिया अपन ने, ये दो बॉल ले ली और किसी धागे से इनको लटका दिया। ठीक है, आगे कह रहा है द स्ट्रिंग्स मेक 60 डिग्री विद ईच अदर। यहाँ एंगल जो बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री। तो अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री, यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री। 60 होगा ना कंप्लीट, तो ये 30 बन गया, क्या बन गया 30 बन गया। ओके, आगे है इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में हो गया। When the whole arrangement is kept in a liquid of density 0.5 ग्राम पर सेमी क्यूब। लिक्विड का अपन बात करेंगे, इसका जो डेंसिटी दिया हुआ है ये वाला, ये वैक्यूम का है, तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ये जो वैल्यू है वो किसकी है सिग्मा की डेंसिटी दिया हुआ स्फीयर का। अब सुनो ध्यान से, ये कोई भी अपने पास इस प्रकार से एक क्या है धागा है, ठीक है, इस पे अपन ने बॉल लटका दिया और इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट कर रहा है तो चाहे आप इस साइड में ले लो चाहे इस साइड में ले लो, अपने को ब्रेक करने कंपोनेंट। तो हमेशा जो स्ट्रिंग होती है उस पर क्या प्रोड्यूस होता है टेंशन। क्या होती है टेंशन। और ये हो गया हिसाब इसका वेट mg। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना है थीटा। तो ये कंपोनेंट है वो कितना हो गया t cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया वो हो गया t sin थीटा। देखिए क्वेश्चन में खाली एक ही चीज चेंज करता है और कुछ नहीं चेंज करता है। अगर एंगल यहाँ 60 दिया हुआ है, कई बार एंगल को 80 दे दे 75 दे दे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो लास्ट टाइम आपको बताऊंगा मैं चल के। तो ये वाला जो बॉल मैंने बताया था, ये वाला मेटलिक स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ जो वैक्यूम में जो फोर्स इस पे अटेम्प्ट होगा वो कितना हो गया F। तो फोर्स इन वैक्यूम F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये वैक्यूम में फोर्स हो गया, ये फोर्स है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कंपोनेंट जो है ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं उनको जब अपन चलेंगे। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम t cos थीटा इक्वल टू mg, t cos थीटा इक्वल टू mg, t sin थीटा इक्वल टू हो गया fg। आप एयर मीडियम ले सकते हो, आप इसको एयर मीडियम ले सकते हो, आप वैक्यूम के लिए लिख सकते हो, दोनों इक्वल चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो अपन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखो ध्यान से। डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो मैं इस साइड में लिख देता हूँ। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया f0 अपॉन mg। क्वेश्चन नंबर दे दिया मैंने इसको फर्स्ट। अब सुनो ध्यान से, अभी ये वैक्यूम में है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है when the whole arrangement is kept in a liquid। अब सारे सिस्टम को अपन ने किस में रख दिया, किस में रख दिया, दूसरा डायग्राम बना रहा हूं सुनो, इसको कंप्लीट को किस में रख दिया, देखो लिक्विड है,
क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड का दूसरा बनेगा, लिक्विड का दूसरा बनेगा, थोड़ा सा और नीचे बना लो इसको, ये लिक्विड का बन गया सर, ये लिक्विड ले लिया, इसको आपने लिख दिया लिक्विड। ये टेंशन हो गया आपका, ये एंगल होंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका T cos थीटा, ये हो गया आपका mg, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये हो गया आपका T sin थीटा। देखो 12th में मैंने बहुत बार आपको बताया था, जिस एक्साइज के साथ है हमेशा एंगल क्रिएट होता है वो कंपोनेंट किस में होता है, कोस में। किस में होता है, कोस में। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है यहाँ लिक्विड मीडियम की। और आपको पता है इस मीडियम में एक फोर्स क्रिएट होता है अपोजिट टू mg, वो बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इसके डेंसिटी कितना है लिक्विड का, लिक्विड का कितना है एरो। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम T cos थीटा प्लस u, T cos थीटा प्लस u इक्वल टू mg, T cos थीटा इक्वल टू mg माइनस u। अब इस पे आ जाओ, यहाँ क्या लगेगा बताओ, कौन सा बल लगेगा यहाँ पे, कौन सा फोर्स लगेगा, मीडियम। कौन सा लगेगा, मीडियम का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, Fm बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Fm। तो क्या हो जाएगा, T sin थीटा इक्वल टू मीडियम हो गया अपने पास यहाँ Fm। इस इक्वेशन को इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो गया Fm अपॉन mg माइनस u। यहाँ पे ये अपथ्रस्ट फोर्स लगे, इसको मैं थोड़ा सा एक आपको बताया था मैंने, इसको चेंज करना है अपने को, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको अपन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, एक लाइन में और लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, F0 इक्वल टू सिग्मा वी जी, इसको मैंने लिख दिया ऐसे, इसको मिटा देते हैं। अब इसके आगे देखो डायग्राम दोबारा से देख लो एक बार, ये कंपोनेंट यहाँ है थीटा, तो ये हो गया T cos थीटा, ये हो गया T sin थीटा। और लिक्विड जो भी मीडियम होता है उसमें एक फोर्स होता है, उसको अपन अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, जो कि mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। T cos थीटा u एक आर इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, mg इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देता हूँ इसको। चलते रहो, कॉपी पेन को साथ साथ लेके चलते रहो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बिल्कुल पूछ लिया करो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, tan थीटा इक्वल टू Fm अपॉन mg माइनस u है, तो यहाँ पे जो m है ये वाला इसमें भी आएगा, ये जो वैल्यू अपने पास उस वैल्यू को अपन ने लिख दिया सिग्मा इंटू वी इंटू जी, और u निकालेंगे तो u का निकल जाएगा m प्लस जी। इसके लिए, इस मास के लिए जो डेंसिटी है वो किसमें है, किसमें है, रो में है। किसमें है, रो में। तो ये जाएगा रो वी जी, तो इसकी जगह अपन लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू Fm अपॉन mg, mg की जगह वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख लो, सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। देखिए क्वेश्चन जो अपना था उसमें जो पहला वाला जो मीडियम था उसके लिए अपन इक्वेशन फर्स्ट निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपटीशन के लिए जो क्वेश्चन बनता है
वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहाँ क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। या इक्वेशन फर्स्ट है या इक्वेशन कौन सी है, सेकंड है, दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, चलते रहो पेन कॉपी अपने साथ साथ लेके चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। यहाँ हो जाएगा F0 अपॉन सिग्मा V G इक्वल टू FM अपॉन सिग्मा VG माइनस रो VG। VG कॉमन आएगा, देखो ध्यान से सुनो, VG है, इसमें VG कॉमन आके दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो एक स्टेप और ले लो आप, F0 अपॉन सिग्मा V G इक्वल टू FM अपॉन सिग्मा V सिग्मा G, सिग्मा G कॉमन आ गया इसमें, VG कॉमन आ गया, सिग्मा माइनस रो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। F0 अपॉन, अभी दोनों की वैल्यू पुटअप करनी है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। रो कितना दिया हुआ है अपने, रो कितना दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन में था रो, या मैंने लिखा था क्वेश्चन को, रो है वो यहाँ से क्वेश्चन में था, वो है रो और जी, सॉरी सिग्मा और रो। रो किसके लिए बोला था मैंने, किसके लिए बोला था, वैक्यूम मीडियम के लिए, उसके लिए था 0.5 और ये कितना है 1.5, ये दोनों वैल्यू दी हुई है। तो ये हो गया 1.5 इक्वल टू FM 1.5 माइनस 0.5, F0 अपॉन 1.5 इक्वल टू FM अपॉन 1.5 माइनस 0.5 कितना हो गया 1, तो FM इक्वल टू हो गया F0 अपॉन 1.5, ये भी था ना। तो इस प्रकार से जो अपने पास है जो रिजल्ट आएगा यूनिट के रूप में, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसका मीडियम आ गया FM इक्वल टू F0 अपॉन एप्सिलॉन R। इसका जब आप कंपैरिजन करोगे FM इक्वल टू F0 अपॉन एप्सिलॉन R से, ये मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला बताया था, मीडियम का जब भी आप फोर्स करते हो तो एयर मीडियम में हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी का भाग दिया जाता है। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन R कितना हो गया 1.5। देखो छोटी जैसे बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लास में आपको आंसर ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन होता है उसमें ऑप्शन मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको 2, 3, 1.5, 1 इन रूप में मिलता है, 4, 5 रूप में ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इसको, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझो करना क्या अपने को, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स से अपन ने निकाला वैक्यूम मीडियम में, फिर उन बोलों को जो भी सिस्टम था उसको किसमें ड्रॉप कर दिया, लिक्विड में कर दिया, ठीक है। लिक्विड में करोगे तो मीडियम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा तो उसका एक इसमें मेन चीज क्या है इसमें कि जो आप जैसे लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, उसके वैल्यू में गड़बड़ होती है कई बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ अपन ने पढ़ा था उसका न्यूमेरिकल था। अब आगे जो पॉइंट अपने पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने 11th क्लास में एक ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, ठीक है, तो दिमाग में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने कहा था कि सीनियर क्लास में पैरेलल चलेंगे, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो अपन यहाँ थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अपन ने एक चार्ज ले लिया टेस्ट 0, जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो है वेक्टर F।
ये टेस्ट एज्यूम किया अपन ने, इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है वो कौन सा है, वेक्टर एफ है। तो मैं यहाँ बात करूँ एक पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ मैं तो इस प्रकार की मैं लाइनें बना रहा हूँ, ये लाइनें हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो चार्ज है Q, ये जो चार्ज है Q और एक अपने पास चार्ज है Q0, ये टेस्ट चार्ज होता है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, और ये चार्ज है Q। अब ये जो Q चार्ज है ये जनरेट कर रहा है, देखो यहाँ पे लाइनें बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है फ्री स्पेस में, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो चार्ज अपन यूज लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपन सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। अब इसको मैं एक मिनट के लिए मैं इसको कह दूं कि है ही नहीं, अपन बात इसकी करें तो ये जो Q0 चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, ये इमेजिनरी है, अपना माना हुआ है, मनगढ़ंत कहानी है। एक छोटा चूहा नहीं देखा आपने, छोटा चूहा, वो छोटे चूहे के रूप में अपन ले लेते हैं इसको, छोटा सा बिल्कुल। इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें चल के। तो यहाँ जो मेन चीज है निकल के वो क्या है, सुनो ध्यान से, वो है चार्ज Q। ये चार्ज Q एक फील्ड जनरेट कर रहा है, उस फील्ड जनरेट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इस ये जो फील्ड जनरेट कर रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये जो चार्ज है क्या जनरेट करेगा, तो अपन इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहे तो लिख देंगे, एवरी चार्ज, ये चार्ज हो गया, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन फील्ड इन द फ्री स्पेस around it self, it's self। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, दो ही चीजें हैं इसमें, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला है, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन फील्ड इन द फ्री स्पेस अराउंड इट सेल्फ। जो भी चार्ज अपन लेते हैं, जो भी प्रत्येक चार्ज जो होता है, एवरी चार्ज होता है, एक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। क्या करता है, एक फील्ड को जनरेट करता है, उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं अपन। अब रही बात की, ठीक है कि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, तो किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कि आपने ये क्यों ले लिया, फिर Q0 क्या है यहाँ पे, Q0 क्या है यहाँ पे, एक टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसने तो एक फील्ड क्रिएट कर दिया, इसको अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जो सोर्स चार्ज अपने पास आ रहा है, सोर्स का मतलब माध्यम, तो जो चार्ज आ रहा है उसको अपन ने क्यों ले लिया। दूसरा यहाँ टेस्ट चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, ये कोई भी फील्ड जनरेट नहीं करता है। मैंने बताया था इस
इसका खाली इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जाएगी तो जाएगा, कहाँ शिकायत करेगी आप मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। जो फील्ड जनरेट कर रहा है वो ये चार्ज कर रहा है, ये इमेजिनरी चार्ज है, इसलिए इसको टेस्ट के रूप में लिया गया है, खाली इसका उपयोग किया और इसको बाहर फेंक दिया। ये जो चार्ज है यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो दोबारा से देख लो, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें मैंने क्या बताया आपको, ये डेफिनेशन है इसके यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये टेस्ट चार्ज, ये दो चीजें, इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा देख लो। एवी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस अराउंड इट सेल्फ। इस चार्ज के अराउंड फिगर में जो चार्ज आएगा उससे जो फील्ड जनरेट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पे आगे जो आप लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे, बहुत अच्छी चीज है, आप ध्यान से सुनना कि ये जो पॉइंट है ये बहुत काम आएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी अपने, तो सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a point charge q at distance small r from it, यह आज का पॉइंट है। चलते रहो, कॉपी पेन उठाओ, यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होगा, उस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, उससे क्या करेंगे अपन आगे, न्यूमेरिकल करेंगे, किसके बेस के ऊपर, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। वो क्या होंगे सुनो ध्यान से। पहले इसको इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ इसको, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको इंटेंसिटी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलो, ठीक है। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट, कंसीडर कर लिया चार्ज q डिस्टेंस स्मॉल r पे एक पॉइंट p अपन ने कंसीडर किया है। इस पॉइंट p पे एक चार्ज ले लिया अपन ने स्मॉल q से, और इस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो फोर्स ले लिया अपन ने वेक्टर F। अब मेन चीज इसमें क्या है, Q0 पे फोर्स अटेक्ट हो रहा है वेक्टर F, तो यहां जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी उसको अपन बोलेंगे वेक्टर F अपॉन Q0, फोर्स ऑन चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि ये जो चार्ज है अपने अराउंड फिगर में एक फील्ड जनरेट करता है, उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये जो Q0 होता है टेस्ट चार्ज होता है, इसका खाली इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक टेस्ट चार्ज है और ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी ली है अपने यहाँ स्मॉल r लिया है। तो जो फोर्स बिटवीन देम होगा वो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू K, Q1 की जगह क्या है यहाँ, क्या ले रखा अपन ने Q, Q2 की जगह क्या ले लिया Q0, ये क्या है R स्क्वायर। इसको कहाँ अटेम्प्ट करोगे, यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा वेक्टर E इक्वल टू K Q Q0 अपॉन Q0 इंटू
आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 11th क्लास में मैंने सिखा दी थी सारी चीजें आपको, फिर भी और दिक्कत आए तो पूछ लेना, कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ई और चार्ज क्यू में एक रिलेशन आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन वेक्टर ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस स्मॉल आर में ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस स्मॉल आर इज गिवन बाय, बताया था मैंने आपको ग्राफ, ये वेक्टर ई हो गया, ये डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद है ई प्रोपोर्शनल 1/r²। अब दो चीजें निकल के आई इसमें। अभी आपने कह दिया कि सर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई थी उसमें खाली आपने पॉजिटिव भी लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया। आपके दिमाग में आ जाएगा, चल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपको बताऊंगा आगे चल के, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो मैं नेगेटिव ले लूं तो क्या नेगेटिव भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन वो ऐसे हो जाएगा, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। मैंने क्या कहा था, जब डायरेक्शन लेनी हो तो इस प्रकार से ले जाएगी। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसे दूर जाएगा, और नेगेटिव हो गए तो टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगा, अंदर की तरफ आएगा, ये हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान में देखना, आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ाऊंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव का, ध्यान से सुनो, कॉपी पेन को साथ साथ रखो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछो इसको। अब मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, 11th क्लास में था वो, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या करना है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, वेक्टर ऐड करना है। वेक्टर ऐड कैसे करेंगे, देखो मैं बता ही देता हूं पहले। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे चार्ज ले लिया क्यू, या Q0 ले लो, Q0 ले लो, टेस्ट चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसके E01 हो गया है ना, Q1 हो गया, Q2 चार्ज की वजह से हो गया, Q3 हो गया, सो ऑन Qn तक हो गया, सब ले लो इस प्रकार से। मैंने यहाँ डेंसिटी भी ज्यादा है, आगे चल के बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या क्या चीजें होती है, सारी बताएंगे आपको चल के। तो जो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है उसका मतलब क्या होता है, टोटल सम होता है। क्या होता है उसका मतलब, टोटल सम किसके फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कैसे देखो जरा। यहाँ जो न्यूमेरिकल है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलते रहो। 2 charges plus 1 microcoulomb and minus 2 microcoulomb. According to question,
+1 microcoulomb and -2 microcoulomb are distant 2 semi from each other। ये हो गया 2 सेमी ले लो, 2 मीटर ले लो। ध्यान से सुनो, 2 पॉइंट चार्ज लिया अपन ने, +1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस कितना हो गया, 2 सेमी हो गया। अपने को एक मिड पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो बी पॉइंट आपने लिया है, यहाँ पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बिटवीन 2 चार्जेस होगा। चार्ज जो होगा वो बिटवीन 2 चार्जेस होगा, जो फोर्स होगा वो चार्जेस जो मिल रहे हैं, जिस लाइन पे लाइन ज्वाइनिंग हो रही है उस पे क्या होगा, अपने को रिजल्ट फाइंड आउट करना है। अब सुनो ध्यान से, इसको रटोगे तो भूलोगे। एक चीज माइंड में बैठा लो, मैंने बताया था आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए तो क्या होती है, अवे फ्रॉम, दूर जा रही है, ठीक है। और जो नेगेटिव होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। ध्यान से सुनो इसको। अब मैं इस क्वेश्चन को अलग यहां समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पी पॉइंट ले लिया आपने यहाँ, ठीक है। ये 2 सेमी टोटल है, तो ये कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज +1 माइक्रोकूलम, E1 इक्वल टू K Q1 अपॉन R1। तो K Q1 की जगह कितना है, 1 × 10⁻⁻⁶ से R की जगह हो गया 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² मीटर। इक्वेशन नंबर हो गया +2। अब इसकी डायरेक्शन देखो, प्लस की वजह से कहाँ हो गया, वेक्टर E1 हो गया। ये तो होगी साहब वेक्टर E1, प्लस की आपको बताया था मैंने, प्लस की वजह से कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम होगा, ठीक है। अब यहां जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। अब सुनो ध्यान से, K Q2 अपॉन R2 K। अब आ जाओ दिमाग में, आपके जो चीज आ रही है वो बता देता हूं आपको। यहां जो नेगेटिव सिंबल है इसको अपन डायरेक्शन के फॉर्म में लेंगे, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव में देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव में अंदर आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव में भी क्या आएगा, इधर में करो किधर करो, इधर करो किधर, इधर आएगा ना नेगेटिव। तो ये हो गया आपका वेक्टर E2। तो अब P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अपना, ये मैं लिख देता हूँ 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻²। इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, E नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, K × 10⁻⁻, K को K × 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻² प्लस K × 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻²। अभी जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, KQ अपॉन R², क्या था, R²। तो स्क्वायर हो गया सब इसके। अभी फॉर्मूला जो निकाला था थोड़ी देर पहले वो क्या था, E = KQ अपॉन R²। तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा साथ साथ, E नेट इक्वल टू
के की वैल्यू होगी, कौन से मीडियम में है क्वेश्चन, वैक्यूम में है, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6 कॉमन आ गया, यहाँ हो गया 10 की पावर -4 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 + 2, तो ई नेट हो गया 9 × 10 की पावर 9 × 13, 13 में से गए 7 × 3, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 27 × 10 की पावर 7। अब इसका जो यूनिट होता है, मैं लास्ट टाइम आपको कई बार बता दिया, जो फॉर्मूला होता है E = F/Q0, इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम होता है, इसका वोल्ट पर मीटर भी आएगा, आगे चल के बताऊंगा, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं, 1 मिनट लगेंगे खाली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने बताई आपको, डेफिनेशन लिखवाई भी, कॉपी पेन लेके आराम से लिख लेना। इसका जो यूनिट होता है वो एक यूनिट तो हो गया न्यूटन पर कूलाम हो गया, दूसरा हो गया वोल्ट पर मीटर हो गया, और भी इसके न्यूमेरिकल आगे अपन करेंगे उनको चल के। तो आज का जो अपना पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो न्यूमेरिकल बने हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये रटना नहीं है, 2 चीजें पढ़ना, आज कल का टर्न आएगा जब भी अपना, उसमें अपन यही चीज करेंगे आगे चल के कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बनती हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। पॉजिटिव की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब फ्रॉम होगी, और नेगेटिव वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।